दोस्तों नमस्कार। आज की कथा है भोलेनाथ और उनके भक्तों की अद्भुत कथा। भोलेनाथ जो संसार के देवता हैं, जो अघोरी हैं, जिनकी साधना सरल है और कृपा असीम, वे आशुतोष हैं। थोड़े से जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उनके भक्तों की कथाएं गहराई से भक्ति, समर्पण और ईश्वर के प्रेम को प्रकट करती हैं। आज की यह कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपनी सच्ची श्रद्धा से शिव को साक्षात प्रकट होने पर विवश कर दिया। कथा का आरंभ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में महेशपुर में धर्मा नामक एक निर्धन ब्राह्मण बालक अपनी माता के साथ रहता था। उसका बचपन बहुत ही कष्टों में बीता था। पिता का देहांत बहुत छोटी उम्र में हो गया था और माँ ने मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे उसका पालन पोषण किया। धर्मा को बचपन से ही भगवान शिव में अत्यधिक आस्था थी। गांव में स्थित एक पुराना टूटा फूटा शिव मंदिर ही उसका पाठशाला और साधना स्थल था। वह रोज़ प्रातः उठकर मंदिर की सफाई करता, पीपल के पत्ते चुनता और बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव को अर्पित करता। धर्मा की भक्ति में दिखावा नहीं, पर एक आंतरिक अग्नि थी। वो मंदिर के सामने बैठकर घंटों ओम नमः शिवाय जपता और आंखों से आंसू बहते रहते। एक बार सावन का महीना आया। गांव के सभी लोग कावड़ लेकर हरिद्वार गंगा जल लेने जा रहे थे। धर्मा भी जाना चाहता था, पर उसकी माँ बीमार थी और पास में कोई धन नहीं था। माँ ने कहा, बेटा, घर में दवा के भी पैसे नहीं हैं, तू कैसे जाएगा कावड़ लाने? धर्मा ने धीरे से उत्तर दिया, माँ, मैं भगवान के लिए ही तो जी रहा हूँ। यदि मेरा संकल्प सच्चा होगा तो वे स्वयं रास्ता बना देंगे। धर्मा ने पास के जंगल से 2 बांस काटे, कपड़े का थैला सिलकर छोटी सी कावड़ बनाई और नंगे पांव यात्रा पर निकल पड़ा। किसी के पास से रोटी मिली, किसी से थोड़ा दूध। दिन रात चलकर वो हरिद्वार पहुंचा और श्रद्धापूर्वक गंगा जल भरा। वापसी के मार्ग में पहाड़ी क्षेत्र में तेज बारिश होने लगी। धर्मा एक चट्टान के नीचे रुक गया। बिजली गरज रही थी और पेड़ों के गिरने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी दूर से एक कराहने की आवाज़ आई। वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति घायल पड़ा था। उसके पैर में सांप ने काट लिया था। धर्मा उसके पास गया। वृद्ध बोला, बेटा, मुझे शिव तक पहुँचाना है। मेरा प्राण अंत समय में उन्हीं के चरणों में अर्पित हो। धर्मा सोच में पड़ गया। उसके पास जो गंगा जल था वो शिव को अर्पण करना था। वृद्ध की अवस्था भी करुणाजनक थी। उसने विचार किया, यदि मैं यह जल वृद्ध को पिला दूं और वे शिव भक्त हैं तो ये भी सेवा ही होगी, और यदि मेरी श्रद्धा सच्ची होगी शिव मुझसे नाराज नहीं होंगे। उसने अपने कावड़ से जल निकाला और वृद्ध को पिला दिया। कुछ ही क्षणों में वृद्ध स्वस्थ होने लगे। उनकी आँखों की चमक लौट आई और फिर चमत्कार हुआ। वृद्ध की आकृति बदलने लगी। वे वृद्ध नहीं थे, वे स्वयं भोलेनाथ थे। सांवले मेघों के बीच बिजली चमकती और प्रभामय प्रकाश के बीच भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी। त्रिनेत्र से तेज निकल रहा था। उनके गले में वासुकी लिपटी थी और शरीर भस्म से विभूषित था। धर्मा अबाक खड़ा था। वह तुरंत भूमि पर लौट गया। शिव मुस्कुराए और बोले, वत्स, तूने मेरी भक्ति की पराकाष्ठा दिखाई है। जब मेरा नाम लेकर जल लाया और फिर मेरी ही सेवा में उसे अर्पित किया, तब मैं तुझसे प्रसन्न हुआ। धर्मा की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। वो बोला, भगवान, मैं तो आपका सेवक मात्र हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में भक्ति बनी रहे। शिव बोले, धर्मा, तेरी यह निष्काम भक्ति मुझे
बहुत प्रिय है। मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरे गांव महेशपुर में जो शिवलिंग है, अब वहाँ साक्षात मेरा वास रहेगा। जो भी भक्त वहाँ सच्चे मन से मेरी आराधना करेगा, उसे मेरी कृपा तुरंत प्राप्त होगी। धर्मा ने पूछा, प्रभु क्या मैं अपने गांव लौट सकता हूँ? शिव बोले, तू लौट, लेकिन मेरी कृपा अब तेरे साथ है। तेरी माँ पूर्ण स्वस्थ होगी और यह गांव भविष्य में तीर्थ स्थल बन जाएगा। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। धर्मा अपने गांव लौटा। माँ सच में स्वस्थ हो चुकी थी। जब गांव वालों ने धर्मा की कथा सुनी तो सभी उसके चरणों में झुक गए। उन्होंने मिलकर मंदिर की मरम्मत करवाई और वहां भव्य रूप से पूजा अर्चना प्रारंभ हुई। धीरे धीरे उस शिव मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। भक्तों ने अनुभव किया कि वहां मांगी गई हर सच्ची प्रार्थना पूरी होती है। समय बीतता गया। धर्मा वृद्ध हो चला था, पर उसकी भक्ति और सेवा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन सावन की पूर्णिमा को उसने शिवलिंग के समक्ष बैठकर अपना अंतिम प्रण लिया। हे प्रभु, मुझे अब आपके धाम में बुला लीजिए। अब यह जीवन आपके नाम हो गया। उस रात्रि शिव स्वयं एक दिव्य ज्योति रूप में मंदिर में प्रकट हुए और धर्मा को अपने साथ कैलाश धाम ले गए। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में दिखावा नहीं, हृदय की सच्चाई चाहिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से बिना किसी लालच के भगवान की सेवा करता है, स्वयं भगवान उसकी रक्षा और सम्मान करते हैं। धर्मा की तरह यदि हम अपने भीतर सच्चा प्रेम, त्याग और श्रद्धा रखें तो भगवान किसी न किसी रूप में हमारी सहायता अवश्य करते हैं। जय शिव शंकर। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।